आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इजराइल ने एक ऐसा कानून पास किया है जो ना सिर्फ विवादों में है बल्कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी बदल सकता है। दरअसल कनेसेट यानी इजराइल की संसद ने एक नया बिल पास किया है जिसके तहत आतंकवादी हमलों में दोषी पाए गए लोगों को फांसी यानी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। खास बात यह है कि ये कानून मुख्य रूप से वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर लागू हो सकता है। 1948 में जब इजराइल बना था तब डेथ पेनल्टी का कानून मौजूद था, लेकिन 1954 में इसे लगभग खत्म कर दिया गया। सिर्फ बहुत बड़े अपराधों जैसे जेनोसाइड के लिए ही रखा गया। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को फांसी दी गई थी, अडोल्फ आइकमैन, जो एक नाजी अधिकारी था। इस नए कानून के पीछे सबसे बड़ा कारण है 7 अक्टूबर 2023 को हुआ हमला, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद इजराइल में सुरक्षा को लेकर डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया। लोगों ने कड़ी सजा की मांग शुरू कर दी और इसी माहौल में ये कानून सामने आया। सरकार और समर्थकों का कहना है इससे आतंकवाद रुकेगा, अपराधियों में डर पैदा होगा और भविष्य में ऐसे हमले कम होंगे। उनका मानना है कि कड़ी सजा ही सबसे बड़ा डेटरेंट है, लेकिन दूसरी तरफ इस कानून का काफी विरोध भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूनाइटेड नेशंस के कुछ विशेषज्ञों ने इसे गलत बताया है। उनका कहना है कि इससे हिंसा और बढ़ सकती है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। डेथ पेनल्टी से आतंकवाद खत्म नहीं होता, बल्कि बदले की भावना और बढ़ती है। इस कानून को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कानून लगभग सिर्फ फिलिस्तीनियों पर लागू होगा, यानी एक तरह से इसे पक्षपात भी कहा जा रहा है और यही बात इसे और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, इजराइल और पैलेस्टाइन के रिश्ते और खराब हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या कड़ी सजा से आतंकवाद खत्म होगा या फिर ये फैसला हालात को और बिगाड़ देगा? ये कानून सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी बहस बन चुका है। आपका क्या मानना है? क्या डेथ पेनल्टी सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।